और दिल्ली से सबसे बड़ी खबर, ईडी दफ्तर में मंत्री कैलाश गहलोत है, उनसे पूछताछ हो रही है। कथित शराब घोटाले में ये पूछताछ चल रही है। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत से ईडी पूछताछ कर रही है। 1 अप्रैल तक ईडी की हिरासत में है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। उसी मामले पर कैलाश गहलोत को भी ईडी ने समन दिया है और वो ईडी दफ्तर में मौजूद है, जहां पर उनसे पूछताछ का दौर लगातार जारी है। अब देखिए, लंबी सवालों की एक फेहरिस्त, क्या सिर्फ सवाल ही पूछे जाएंगे या किसी से आमना सामना भी होता है? कब तक ईडी की ये पूछताछ चलेगी? परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ईडी दफ्तर के अंदर मौजूद हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है। ऐसे में कितने घंटे और ये पूछताछ चल सकती है, ये भी देखना होगा। लेकिन जांच की ये आंच लगातार आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल भरा समय ही लेकर आ रही है। आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं पर इसको लेकर कार्रवाई हुई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं और उनको ईडी की कस्टडी में 1 अप्रैल तक रहना है। आम आदमी पार्टी को हो रहा था, इसके बारे में उन्हें जानकारी थी। 100 करोड़ रुपए जो किकबैक के तौर पे लिए गए थे या फिर 45 करोड़ रुपए जो गोवा के चुनाव में खर्च किए गए थे, उसके बारे में उनको क्या जानकारी है? तो देखिए, उनको ईडी की तरफ से जो तमाम बातें क्लेम की गई थी कोर्ट के अंदर भी कि पैसा लिया गया है, लगभग 100 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है और उन पैसों का हवाला के जरिए इस्तेमाल किया गया है गोवा के चुनाव प्रचार में। तो उसको लेकर भी देखिए पूछताछ हो रही होगी। हमारे सहयोगी भी जिस तरह से आपको बता रहे थे कि किस तरह से कितनी जानकारी परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को रही, उनसे पूछताछ का दौर लगातार जारी है। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं दिल्ली के और तथाकथित शराब घोटाले की जांच की आंच में सभी बड़े से बड़े नेता इसमें आंच में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। उनसे पूछताछ हो रही है और परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को आज ईडी का पहला समन आया। आज की ही तारीख पूछताछ के लिए तलब किया गया। ईडी दफ्तर पहुंचे भी और वहां पर पूछताछ जारी भी है। कब तक देखिए ईडी की पूछताछ उनसे होगी? क्या उनको पूछताछ के बाद आज वापस भेज दिया जाएगा या फिर उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा, उनको भी कोर्ट में पेश करके उनकी रिमांड ली जाएगी? क्योंकि अभी तक जितने भी आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं और इनके पास तो ट्रांसपोर्ट मंत्रालय भी है, उन सभी नेताओं को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया है ऑलमोस्ट, और उसके बाद फिर कोर्ट पर पेश करके रिमांड पर भी लिया गया है। ऐसे में देखिए आज क्या होगा, किस तरह से पूछताछ को आगे बढ़ाया जाएगा, ये देखना होगा। ऐसे में कितने घंटे और कितना और वक्त लग सकता है इस पूछताछ में? कब तक ईडी की ये पूछताछ चल सकती है, ये भी एक बड़ा सवाल है। कई तरह की बातें हैं जो ईडी की तरफ से कही गई है। साउथ लॉबी से लेकर कनेक्शन पूरा बताया ईडी की तरफ से गया है कि साउथ लॉबी से कैसे पैसा लिया गया है और जो सरकारी गवाह हैं उनके बयानों के बेसिस पे कैसे इस जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। साउथ लॉबी से जो पैसा लिया गया, उस पैसे का कहां इस्तेमाल किया गया है, तमाम बातें ईडी की तरफ से कोर्ट में रखी गई थी। हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा हमारे साथ लाइव कनेक्टेड है, सीधे प्रमोद का रुख कर लेते हैं। प्रमोद, ईडी दफ्तर में पूछताछ जारी है अभी? जी बिल्कुल, दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत 11:30 बजे ईडी मुख्यालय पहुंचे थे और इस वक्त वो ईडी हेडक्वार्टर के अंदर ही हैं। उनसे जो है ईडी की टीम वो पूछताछ कर रही है। कई सारे सवाल थे जिनके जवाब ईडी जानना चाहती थी, इसीलिए कैलाश गहलोत को आज पूछताछ के लिए बुलाने के लिए समन दिया गया था। 11:30 बजे कैलाश गहलोत पहुंचे हैं। कैलाश गहलोत के क्योंकि उनके ऊपर ये बात सामने आई थी जांच के दौरान ईडी को कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की जो मीटिंग होती थी उसमें कैलाश गहलोत, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, ये 3 लोग हैं, ये शामिल होते थे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग में और जहां पे जो ड्राफ्ट गए थे वहां फाइनल किया गया था। इसके अलावा विजय नायर जो कि इस पूरे घोटाले में एक अहम सूत्रधार है, जो कि साउथ की लॉबी को दिल्ली में एक्साइज जो पॉलिसी आई थी उसमें शामिल करने में समीर महेंद्रू, दिनेश अरोड़ा और बाकी जो शराब कारोबारी थे उनके द्वारा विजय नायर ही वो शख्स था जो कि मेन जो सूत्रधार के तौर पे काम कर रहा था। और विजय नायर कैलाश गहलोत के सरकारी आवास पे रह रहा था, जबकि वो आम आदमी पार्टी में मीडिया और कम्युनिकेशन हेड के तौर पे काम करता
था, लेकिन एक मंत्री का बंगले में वो अपना ना सिर्फ रहता था बल्कि वहीं से अपना ऑफिस भी चलाता था और लगातार एक्साइज पॉलिसी में उसकी काफ़ी बड़ी अहम भूमिका थी कि किस तरीके से एक्साइज पॉलिसी को ड्राफ्ट की जानी है और कैसे जो है साउथ लॉबी को इसका पूरा कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 6% से 12% बनाकर 6% जो है वो सीधे तौर पे आम आदमी पार्टी के पास जो है वो आना है। तो कहीं ना कहीं कैलाश गहलोत को भी अब ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। उनसे इस बात की जानकारी लेनी चाहिए कि किस तरीके से उनको ये जानकारी थी, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग में क्या बातें होती थी और किसने इस एक्साइज पॉलिसी के जो है ड्राफ्ट को फाइनल मंजूरी दी थी और उसमें क्या वो ड्राफ्ट जो है वो पहले ही लीक किया गया था और ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग कौन बुलाता था, किसकी तरफ से कॉल की जाती थी और उसके अलावा विजय नायर को अपने घर पर अपना घर देने के पीछे के मंशा क्या थी, क्या उनको ये एक्साइज पॉलिसी में किस तरीके से घोटाला हो रहा है और इससे आम आदमी पार्टी जो है फ़ायदा उठाना चाह रही है, इसकी जानकारी उनको थी या नहीं थी। ये सारे सवाल हैं जो एक्साइज पॉलिसी से जुड़ी जो है वो ईडी लेना चाहती है, क्योंकि कैलाश गहलोत का नाम कई सारे गवाहों ने लिया है, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि कैलाश गहलोत को एज ए विटनेस जो है वो समन दिया गया था या आरोपी के तौर पे बुलाया गया है। जाहिर सी बात है इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इन्वेस्टिगेशन में जब जिसका नाम सामने आएगा या फिर जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, क्योंकि इस मामले में अगर हम बात करें 3 ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में से मनीष सिसोदिया पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं और वो तिहाड़ जेल के अंदर है। सत्येंद्र जैन किसी दूसरे मामले में, वो पीएमएलए के किसी दूसरे मामले में जेल में के अंदर है और इस मामले में सत्येंद्र जैन से पूछताछ हो चुकी है। अब कैलाश गहलोत है, उनसे भी पूछताछ की जाएगी, उनके बयान जो है वो दर्ज किए जाएंगे और चूंकि अरविंद केजरीवाल ईडी की कस्टडी में है, अरविंद केजरीवाल से पूछताछ में जो है वो अगर कुछ बातें निकल के सामने आई होगी कि अरविंद केजरीवाल ने पूरे घोटाले से अपने आप को दूर करके ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर अगर ठीकरा फोड़ा होगा तो उससे जुड़े हुए सवाल भी जो है वो कैलाश गहलोत से किए जाएंगे, क्योंकि 3 जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में थे 2 मिनिस्टर्स जो हैं वो जेल के अंदर हैं जो मौजूदा मिनिस्टर थे और कैलाश गहलोत है, उनसे भी अब ये जानकारी ली जाएगी कि उनके पास क्या क्या इस घोटाले को लेकर जानकारी है, क्या इसको लेकर किस तरीके से कॉन्स्पिरेसी और जो पैसा लिया जा रहा था उसका कैसे रूट किया गया, जो 45 करोड़ रुपए गोवा के चुनाव में इस्तेमाल किए गए थे, हवाला के जरिए जो भेजे गए थे, क्या उसकी जानकारी कैलाश गहलोत को थी और साथ में आम आदमी पार्टी को जो है फंडिंग कैसे हो रही थी, जो कि पूरे देश भर में चुनाव लड़ने की प्लानिंग करते थे, गोवा में चुनाव लड़ा गया था तो पैसे का स्रोत जो है वो कहाँ से था, किस तरीके की डोनेशन आती थी। एक कैबिनेट मिनिस्टर होने के नाते जो है दिल्ली सरकार के, उनसे अरविंद केजरीवाल से जो बयान लिए हैं और साथ में ईडी अब उनसे ये सारे सवाल ज़रूर करेगी और उनसे यही जानना चाहेगी ताकि जितने भी स्टेटमेंट अभी लिए गए हैं उन्हें जो है आपस में कनेक्ट किया जा सके और जो कैलाश गहलोत के जो बयान है उसको भी ऑन रिकॉर्ड लाया जा सके ताकि इस केस को मजबूती से कोर्ट में रखा जा सके, क्योंकि कैलाश गहलोत भी एक अहम कड़ी है। हालांकि अभी ये नहीं कह सकते कि कैलाश गहलोत का कहीं भी इस पूरे घोटाले में, शराब घोटाले में इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है। ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है, पहली बार पूछताछ की जा रही है आज और ये पूछताछ कब तक चलती है ये देखने वाली बात होगी कि अगर ईडी को संतोषजनक जवाब मिलते हैं या फिर ईडी दोबारा से पूछताछ के लिए कैलाश गहलोत को बुलाती है, क्योंकि चार्जशीट में 1-2 बार कैलाश गहलोत का नाम जरूर आया है लेकिन कहीं पे भी आरोपी या फिर इस पूरे घोटाले में उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रही हो, ये बात जो है ईडी ने अपनी चार्जशीट या फिर सप्लीमेंट्री किसी भी चार्जशीट में नहीं बोला है। लेकिन ये ज़रूर ईडी ने अपनी चार्जशीट में बताया था कि कैलाश गहलोत का जो सरकारी आवास था उसके अंदर विजय नायर रहता था और वहीं से वो पूरा इसे ऑपरेट कर रहा था, पूरी जो एक्साइज पॉलिसी है इसको लेकर वो ऑफिस उसने वहीं पे खोला हुआ था। तो कैलाश गहलोत से जो है पूछताछ अब ईडी करेगी तो कई सारे ऐसे सवाल हैं जिनको जानना ईडी के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अब ये केस जो है अपने फाइनल स्टेज पे पहुंच चुका है। इन्वेस्टिगेशन लगभग बहुत ही जल्द इसमें ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद जब कोर्ट में चार्जशीट अरविंद केजरीवाल के, कविता या बाकी आरोपी जो हैं उनको लेकर जब कोर्ट में ये चार्जशीट फाइल की जाएगी तो उसके बाद चार्जेस फ्रेम की बात आएगी। तो ऐसे में जो ईडी है इस मामले में कहीं पे भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि ईडी भी इस बात को जानती है कि अगर ये केस कहीं पे कोर्ट में किसी वजह से, किसी कमी की वजह से जो है नहीं टिक पाया और इस घोटाले में सारे बरी हो गए तो कहीं ना कहीं ईडी की बहुत ही ज़्यादा जो है वो बेइज्जती होगी और उसकी जो
क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। और साथ में कि कहीं ना कहीं ईडी को जो आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है कि बीजेपी के कहने पर जो है ईडी का दुरुपयोग जो है वो सरकार, केंद्र सरकार कर रही है, कहीं ना कहीं लोगों का उस पर भरोसा कायम होगा। तो ऐसे में मजबूत केस बनाने के लिए ईडी जो है कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। जितने भी लोग हैं इस एक्साइज पॉलिसी को बनाने में और इसको जो है बिल्कुल अमल में लाने के लिए, तो उन सब से पूछताछ कर रही है, उन सब के बयान ले रही है ताकि एक एक कड़ी को जो है आपस में जोड़ा जा सके और कोर्ट को इस सारे एविडेंस जो है वो कोर्ट के सामने रखे जा सके। वहीं आम आदमी पार्टी जो है सीधे तौर पे अब बीजेपी को के ऊपर आरोप लगा रही है कि ये पूरा घोटाला, जब इस केस में जो मनीष सिसोदिया या फिर दूसरे लोग गिरफ्तार हुए थे तो उनसे इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो है एक्सटॉर्शन का जैसे शब्द का इस्तेमाल किया है आम आदमी पार्टी ने, उनसे करोड़ों रुपए का चंदा लिया है और यही सबसे बड़ा घोटाला है। अब इस मामले को लेकर आरोप प्रत्यारोप का तो दौर चल ही रहा है। वहीं ईडी अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और क्योंकि लगातार दूसरी बार अरविंद केजरीवाल ईडी की कस्टडी में है, अब जब ये कस्टडी खत्म होगी तब ईडी को कोर्ट में ये बताना होगा कि क्या क्या एविडेंस उन्हें मिले हैं। और इसके बाद जो कैलाश गहलोत से पूछताछ हुई थी वो भी कोर्ट में बताया जाएगा कि हो सकता है, अभी इसकी संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अरविंद केजरीवाल और कैलाश गहलोत को आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ की जा सकती है। जी बिल्कुल, बहुत लंबी फेहरिस्त होगी सवालों की जिनका जवाब देना होगा परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को। और अब देखिए कितने घंटों तक ये जांच और आगे चलती है, पूछताछ का दौर चलता है। इसको लेकर अपडेट्स हम आपसे प्रमोद लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन सारी जानकारियों के लिए।